हेलो भाई, दिस इज डॉक्टर शुभम। आपने रील्स के अंदर काफ़ी बार देखा होगा कि आपके जो फेवरेट हीरो है वो किस तरीके से कमबैक करते हैं। चाहे वो जवान के थ्रू शाहरुख खान है एंड हमारे ऑस्कर वाले अक्षय खन्ना, जो कि अभी काफ़ी धड़धड़ फेमस हैं। एंड जो तीसमार खान के रोल के बाद में ऑस्कर का जो सपना है मुझे इतना पूरा होता नज़र आता है। एंड इसलिए कमबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके अलावा एक और एग्जांपल दूँ मैं आपको, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जिनके कमबैक का इंतजार सदियों से लोगों में हो रहा था। एंड रिसेंटली दोनों ने प्रूव करके दिखाया है बैक टू बैक 100 मार के। एंड इसके अलावा बात करूं तो सलमान खान के कमबैक का कोई इंतजार कर रहा है। बट आपके कमबैक का क्या होगा? क्या आप सिर्फ कमबैक का जो रील्स हैं उसको देख के ही अपने अंदर का डोपामाइन एड्रेनलिन उनको रश देते रहेंगे, या फिर आप सच में लिटरली कमबैक करना चाहते हैं? एंड ये तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि रील्स देख के तो कमबैक होने वाला है नहीं। एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए मैं 5 एक तरीके लेके आया हूँ मैं, जो लिटरली किसी आदमी को कमबैक दिलाने के लिए इनिशियल लेवल पे ज़रूरत हो सकती है। मैं स्मार्ट वर्क एंड इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा, स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से डीप वर्क करना है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो कभी ना कहीं डाउन एंड आउट हुए हैं अपने करियर में। एंड ये वीडियो पर्टिकुलरली एक स्पेशल आदमी के लिए भी है, जो लिटरल लाइफ में बोलते हैं ना कि अपनी राह भटक चुका है। एंड तो शुरुआत करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि रिलेटेबल कंटेंट बहुत कम है एंड जो भी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपकी भी स्टोरी बताऊँ कि मैं बीइंग अ डॉक्टर, मेरे लाइफ में फेज़ आया था जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था। एंड पहले सिलेक्शन ना होने के बाद, एंड उस समय जस्ट जियो लॉन्च ही हुआ था। आपको पता है कि मोबाइल का एडिक्शन कितना ख़राब होता है। एंड अगर आप दूसरे किसी सिटी के अंदर जाके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सोच लीजिए आपका कैमरे के अंदर लोनलीनेस के टाइम पे एक फ़ोन होता है एंड कुछ नहीं होता है। एंड किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हो पाना पॉसिबल है, या फिर बाहर की दुनिया से किस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो पाना, तो उसको किस तरह से टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ बात करेंगे। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है मोटिवेशन को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूँगा। अब ये मोटिवेशन थोड़ा अलग तरीके से हो सकता है। लोगों को लगता है कि आज मैं कुछ मूवी देखूँगा या फिर कोई मोटिवेशन स्पीच सुन लूँगा मैं, या फिर कुछ मेरा ऐसा कुछ ट्रेजेडी होगी जिससे मोटिवेट होकर मैं काम करूँगा। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आपको कमबैक करना है लिटरली लाइफ में, तो आपको ऑल ऑफ सडन एक दिन ये मोटिवेशन से नहीं होने वाला, क्योंकि जो रूटीन है उस हिसाब में आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा एंड अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। आपके अंदर जो डिप्रेशन घुसा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। तो वंस एंड मोटिवेशन हमेशा नहीं होने वाला, क्योंकि मोटिवेशन आपने लिया, आप सीरियस हो गए, 2 दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा सा लाइट मोड में गए या फिर अपने फ्रेंड सर्कल या किसी तरह से लाइट मोड में गए, तो बट वो जो मोटिवेशन है वो निकल जाता है। एंड कई बार आपके साथ हुआ भी होगा, आपको पता होगा। तो उस समय आपको ये ध्यान रखिए रखना है कि रेगुलर स्मॉल डोज में मोटिवेशन लेना ज़रूरी है। तो ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो आपका जो एम है, जो आपने बचपन में कभी देखा होगा या स्कूल में कभी देखा होगा, उसे भटकने देना नहीं देता। एंड आपको पता होगा, काफ़ी लोग थे बचपन में, हम बोलते थे कि कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। बट अब क्या हुआ, उनसे अगर पूछूँ मैं कि आज आपका लाइफ में क्या एम है, तो बोलेंगे यार हमने क्या सोचा था और आप कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर जितना चाहते थे वो चीज़ नहीं कर पाए। तो इसलिए मोटिवेशन लेना ज़रूरी है। आपको रीज़न हमेशा दिमाग में याद रखना है कि वाई आई स्टार्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई आई स्टार्टेड, आप इसको दीवार पे लगा लो कि आपको पता होना चाहिए कि वाई आई स्टार्टेड। जैसे मेरे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, डेली परफेक्शन की सोचेगा 100% आगे बढ़ेगा, बट इवन 1%, बट परफेक्शन के लिए सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से मोटिवेट करना ज़रूरी है। अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, बाहर मोटिवेशन स्पीकर्स की वीडियो देखिए। डेली वो जो चीज़ें क्लिक करती रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि कचरा बहुत भर चुका है, उसको निकालना पड़ेगा। तो आपको अच्छा इनपुट चाहिए पड़ेगा, एंड वो मोटिवेशन वीडियो से मिलता है। तब इस तरह की बातें सुनने से, या फिर वो चीज़ वो कल्चर में अब ढलना पड़ेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तब वो आपके विचारों में जब आएगा, उस पर वो व्यवहार में आएगा एंड आपकी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। तो फर्स्ट मोटिवेशन मैंने बता दिया। सेकेंड चीज़ होती है टाइम ब्लॉकिंग। ऑब्वियस बात है, अभी आप जो चीज़ें कर रहे हैं रैंडमली, आप अगर 2 घंटे 3 घंटे मेहनत कर रहे हैं, चाहे फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको लगता है पूरा दिन निकाल दिया यार, मैं बहुत पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ। बट रियलिटी चेक तब होगा जिस दिन आप एक घड़ी लेके बैठेंगे, टाइम लेके बैठेंगे, तब आप देखोगे
कि लिटरली मैं टोटल दिन के अंदर ही 2 या 3 घंटे पढ़े हैं एंड वो पूरी दिन चल रहा है। उसके बाद जाके एक्चुअल में क्वालिटी तो आई नहीं, क्वालिटी जो आई है उसे 2 या 3 घंटे की आई है। दैट टाइम यू विल रियलाइज़। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम ब्लॉकिंग करना। आपको पता चलेगा आपका टाइम कहाँ निकल गया, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो या फिर अपने डेली रूटीन हो सकता है 15 मिनट पढ़ रहे होंगे, उसके बाद आप कुछ काम करने में लग गए, दोबारा पढ़ने लगे, आपको लग रहा है दिन भर काम कर रहा हूँ, बट वो एक्चुअल नहीं होता है। टाइम ब्लॉकिंग करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं एक्चुअल में कितना टाइम दे रहा था, मेरी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट टाइम है जो कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ। आपको रियलाइज़ होगा कि मैं सिर्फ 3 घंटे दे रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट 12 घंटे मेरे तो बर्बाद ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टाइम ब्लॉकिंग में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने जब तैयारी की थी 11th-12th में एंड फर्स्ट ईयर कोचिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैं पास नहीं कर पाया तो उसमें मैंने टाइम ब्लॉकिंग छोड़ दी थी, बट सेकंड अटैम्प्ट में टाइम ब्लॉकिंग करी, मैंने सब कुछ किया, तो मुझे रियलाइज़ हो कि एक्चुअल में मैं क्वालिटी स्टडी कितनी कर पा रहा हूँ एंड रियलिटी में स्टडी कितनी कर पा रहा हूँ एक जगह सिटिंग करके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम ब्लॉकिंग करेंगे। थर्ड आती है, एक आपको दिमाग में थॉट क्लियर होना चाहिए कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ओके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग मीन्स टू से आपका दिन भर कोई रूटीन है, आप कुछ बाहर जाके आए, अब आपको लगता है कि यार क्या करेंगे यार, अब तो शाम होने को आई, अब क्या पढ़ने की जरूरत क्या है, अब कल देखेंगे। ये जो कल देखने में जो डिले करते हैं ना, लिटरली आपको समय की वैल्यू समझ नहीं आने वाली। आप ये मान लीजिए कोई बात नहीं, बस आज के 2 घंटे बचे हैं दिन भर में, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, काम ही आएगा। तो लिटरली वो 2 घंटे जो आप डेली हैवी हेक्टिक शेड्यूल या फिर कुछ बाहर आप इन्जॉयमेंट के बाद भी अगर निकाल ले रहे हो, आपको रियलाइज़ होगा कि वो 2 घंटे एक साल के अंदर कितना होता है एंड वो दिन 2 घंटे 4 घंटे की वैल्यूज़ क्या है। आप सोचते हैं सुबह मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो फिर अब मुझे लगता है कि आगे का रूटीन क्या होगा, बट ये चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगी कि भाई साहब ये छोटा और मैं टाइम तो निकाल रहा हूँ मैं, ये मेरे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे तरह से काम आ रहा है एंड दिस थिंग यू नीड टू नो। एंड मतलब ये दिमाग रख लीजिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आप आज मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि वो चीज़ जो लर्निंग हो रही है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये टाइम मेरा वेस्ट कभी नहीं होने वाला। बाकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट स्टडी करना वो वाला चीज़ है। एंड फोर्थ यहाँ पे चीज़ आती है, वो है यू नीड टू रियलाइज़ कि आपको पता है जो इंसान डिप्रेशन फेस करता है उसको दिक्कत क्या होगी, वो सिटिंग करने बैठेगा, उसको डिप्रेशन वापस कवर अप करने आएगा एंड वो थॉट्स में खो जाता है या फिर उससे 1 घंटे 2 घंटे नहीं पढ़ा जाता। लिटरली बोलते डिप्रेशन वापस अटैक करता है, इंसान सोच में पड़ जाता है। तो उसके लिए होता है कि आप लाइट म्यूज़िक बजाइए मतलब म्यूज़िक कब सुनिए एंड FM ये सब आप चलाइए, तो आपको ये होगा कि FM के अंदर आप चेंज नहीं कर पाओगे, म्यूज़िक जो चल रहा है वो सुनना पड़ेगा एंड आपको पता है कि हाँ भाई अपन अकेले पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने साथ कोई बोल रहा कर रहा है। अगर आप दूसरी सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं घर से दूर, तो FM काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड आपको लग रहा है कि एक रूम में मेरे एक और मेंबर बैठा है जो कि मुझसे बात कर रहा है एंड ये स्ट्रेटेजी मैंने पर्टिकुलरली खुद फॉलो करी है। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मोस्टली मैं फॉलो करता हूँ एंड लिटरली आपका जो माइंड है वो अलग लेवल पर काम करेगा। आपके जो डिप्रेशन है जो आपको एक्चुअल में बार बार एक लूप में डाल देता है जहाँ से आप स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनसे दिक्कत ही होती है, उनकी डिप्रेशन साइकिल बनती है, देन वो स्टडी नहीं कर पाते, डिप्रेशन होता है तो साइकिल कभी टूट नहीं पाती है। म्यूजिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड सिटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको सिट करना चाहिए, कुछ भी हो जाए भले दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा। एंड फिफ्थ चीज़ है जो कि ये हमने वीडियो का जो टॉपिक शुरुआत की थी वो मैंने शुरुआत की थी रील्स को लेके एंड इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों को लगता है फ़ोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लिटरली आप अगर बाहर रह रहे हो तो फ़ोन बहुत बड़ा एडिक्शन होता है एंड फ़ोन के एडिक्शन को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑनलाइन स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर है भी तो टैबलेट लीजिए, आप टैबलेट को यूज़ कीजिए, साइड रख दीजिए जब तक नहीं आ रहा काम। फ़ोन को यूज़ कीजिए, बहुत ऊपर मेल दीजिए। आपको पता है घंटे पढ़ने बैठेंगे तो फ़ोन भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं और अगर कॉल वॉल की दिक्कत है, कॉल करना है तो एक कीबोर्ड फ़ोन ले लीजिए, बहुत सस्ता आएगा, उसमें सिम रखिए कॉल करने के लिए। एंड अगर कुछ ज़्यादा कुछ लगेगा, जरूरत पड़ती है को सर्च करना है तो एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन ढूंढने थे एंड उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको टाइम मिलेगा, उस समय आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। थोड़ा बहुत आपको अम्यूज़मेंट के लिए चाहिए वो करो एंड उसके बाद वापस फ़ोन दूर रख दो। जितना फ़ोन अपने आप से दूर रखेंगे, ये सिमिलर प्रोसीजर है कि बैल है ना गड्ढे पर, गड्ढा सीधा नहीं है, गड्ढा ऐसा है। ये देखिए, ध्यान रखिए, लाइफ में जो गड्ढे मिलेंगे आपको डायरेक्ट खाई में नहीं गिराएंगे, वो आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे।
एंड कम बैक भी उतना ही टफ होता है, बट निकलना पॉसिबल है। सीधे गड्ढे पॉसिबल नहीं होता वापस निकल पाना, बट वो गड्ढे आपको दिख जाएंगे क्लियरली। बट ये जो गड्ढे हैं ना, जो कि एक स्लैंट हाइट पे है एंड धीरे धीरे आपको नीचे लेके जा रहे हैं, ये आपको रियलाइज़ नहीं होंगे। फ़ोन में से एक है टाइम एडिक्शन, ये जो होते हैं ना एडिक्शन टू सब्सटेंस, ये सेकंड चीज़ है। टाइम ब्लॉकिंग नहीं करना, ये थर्ड चीज़ है। एंड एक ये जो है एटीट्यूड होता है कि यार आप पूरा दिन तो निकल गया, एक दिन और सही, लगता है ना कि 28 दिन निकल गए, अब एक से करूँगा मैं, मतलब डिलेइंग समथिंग, वो बहुत ख़राब है। आप अगर 29 और 30 तारीख को भी पढ़ लेते हो तो लिटरली आपको लॉन्ग टर्म में देखोगे कितना इंपॉर्टेंट आएगा। हमेशा सोचिए किसी चीज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि यार ये महीने निकाल देता हूँ, अगले महीने से मैं करूँगा मैं। अरे भाई दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट नहीं कर रहे हो, आज करोगे तो भी हेल्प आएगी, कल करोगे तो भी हेल्पफुल ही होने वाला है। हाँ, परेशान ज़्यादा नहीं होना उस चीज़ को लेकर कि आज इतना करना ही करना है, वो चीज़ें नहीं कहता हूँ मैं इनिशियल कमबैक के लिए। बट आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लाइफ के लिए बेटरमेंट है, नॉट बिकॉज मुझे किसी ऑफिस के लिए करना है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना है। वट एवर आई एम ट्राइंग टू बिकम, वट एवर आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस टू मेक इट परफेक्ट, जो भी कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ में परफेक्शन के लिए कर रहा हूँ, एंड वो खुद के लिए कर रहा हूँ मैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड दिस वॉज माई लेसन फॉर द कम बैक। ये मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, एंड काफ़ी वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। दिस योर होस्ट डॉक्टर शुभम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।